हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एशली होता है। एशली का हस्बैंड 1 साल बाद जेल से छूटने वाला होता है, इसलिए एशली अपने हस्बैंड को पिक करने के लिए जेल जाती है। एशली के हस्बैंड का नाम मैक्स होता है। अब ये दोनों पूरे 1 साल बाद मिले होते हैं तो इनको बात करने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन थोड़ी देर में बात करते करते सब नॉर्मल हो जाता है। मैक्स अब एशली से अपने बेटे के बारे में पूछता है। तब एशली उसे बताती है कि वो अच्छा है और अब वो स्कूल भी जाने लगा है और वो अभी अपनी नानी के पास रहता है। अब वो दोनों रास्ते में एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ पर एशली अपनी गाड़ी में फ्यूल भर रही होती है और मैक्स कुछ सामान लेने के लिए गैस स्टेशन के जनरल स्टोर पर चला जाता है, जहाँ पर टाउन का ही एक ऑफिसर स्टोर के ओनर से किसी मिसिंग आदमी के बारे में पूछ रहा होता है। तभी वो स्टोर ओनर उसे बताता है कि मुझे लगता है कि उसे बिगफुट लेकर गया। एक्चुअली इस सिटी में एक कहानी बहुत फेमस है कि कुछ साल पहले इस सिटी के जंगलों में कुछ क्रिएचर रहते थे जिन्हें लोग बिगफुट के नाम से जानते थे। शहर के कई लोग अभी भी मानते हैं कि वो क्रिएचर अभी भी उस जंगल में है। शॉपकीपर भी बिगफुट की कहानी पर यकीन करता था, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर इस स्टोरी पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता है। इसलिए वो शॉपकीपर से कहता है कि ये सब फालतू बातों को छोड़ो और अगर ये आदमी तुम्हें कभी भी दिखे तो मुझे जरूर इन्फॉर्म करना। जिसके बाद वो ऑफिसर उस मिसिंग इंसान की पिक्चर को एक नोटिस बोर्ड पर लगा देता है, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारी मिसिंग लोगों की पिक्चर्स लगी हुई थी। अब हमें दिखाया जाता है कि मैक्स स्टोर से सामान लेने के बाद वापस आ रहा होता है। तभी वहाँ पर वो कुछ हंटर्स के ग्रुप को देखता है। वो लोग मैक्स को क्रिमिनल बोल रहे थे, पर मैक्स और एशली उनकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में मैक्स बियर पीने लगता है और एशली उसे रोकती है क्योंकि उसे मैक्स का स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो मैक्स से कहती है कि अभी तुम्हें जेल से आए थोड़ी देर हुई है और तुम फिर से ड्रिंक करने लगे। इसके बाद इन दोनों की बहस हो जाती है क्योंकि ड्रिंकिंग की वजह से ही मैक्स जेल गया था। जब ये दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं तभी एशली की कार के सामने एक आदमी आ जाता है जिसे एशली टक्कर मार देती है। अब दोनों उस आदमी को चेक करने के लिए अपनी कार से बाहर आते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं कि उस आदमी को बहुत सारी चोटें आई हैं और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। उस आदमी को देखकर ये दोनों समझ जाते हैं कि उस आदमी को इतनी सारी चोटें कार से टक्कर लगने की वजह से नहीं आई। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उस पर किसी जंगली जानवर ने अटैक किया हो। तभी उस आदमी की उन दोनों के ही सामने डेथ हो जाती है। तभी हमें पता चलता है कि कोई है जो एशली और मैक्स को जंगल के अंदर से देख रहा होता है। अब एशली पुलिस को कॉल करने लगती है। तभी मैक्स उसे मना कर देता है क्योंकि मैक्स अभी अभी ही जेल से छूट कर आया होता है। पर एशली उसकी बात नहीं मानती और पुलिस को कॉल करके बता देती है कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और वो पुलिस को अपनी लोकेशन भी भेज देती है। तभी मैक्स को जंगल के अंदर कुछ दिखाई देता है, पर इससे पहले कि मैक्स कुछ समझ पाता कोई उनके ऊपर बहुत जोरों से पत्थर मारने लगता है। मैक्स जब दोबारा देखने के लिए अपना सर बाहर निकालता है तभी एक पत्थर मैक्स के सर पर आकर लगता है, जिसकी वजह से मैक्स फिसलते हुए खाई से नदी में गिर जाता है। एशली उसे बचाने जाती है जहाँ वो देखती है कि मैक्स अब बेहोश हो चुका है, इसलिए वो नदी में कूदकर उसे पकड़ लेती है। पानी की लहरें काफी ज्यादा होती हैं जिसकी वजह से ये दोनों पानी के साथ बहने लगते हैं। जब पानी की लहरें कम होती हैं तब ये दोनों एक किनारे पर आते हैं, पर मैक्स अभी भी बेहोश होता है। तब एशली उसे होश में लाती है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं ये क्रिएचर उनकी गाड़ी को नदी के अंदर फेंक देता है और उस आदमी को अपने साथ ले जाता है जिस आदमी का एक्सीडेंट एशली की कार से हुआ था। वो क्रिएचर ही होता है जो इन लोगों पर पत्थर फेंक रहा था। ये क्रिएचर बिगफुट होता है जिसे लोकल लैंग्वेज में उमा कहा जाता था। ये उमा काफी इंटेलिजेंट होता है क्योंकि इसी ने उस आदमी को एशली की कार के सामने फेंका था जिसकी वजह से वो रुक जाए। जिसके बाद इसने ही उन पर पत्थर फेंके थे ताकि वो इंजर्ड हो जाएं। अब हमें एशली और मैक्स को दिखाया जाता है जो कि किनारे आकर कुछ लकड़ियों से आग जलाते हैं और अपने कपड़ों को सुखाने के लिए झाड़ियों पर रख देते हैं। अब अगले सीन में हम उसी ऑफिसर को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन जा रहा होता है। तभी रास्ते में एक औरत आकर उससे अपने मिसिंग हस्बैंड के बारे में पूछती है, पर उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसलिए वो उस औरत से कहता है कि आप बिल्कुल टेंशन ना लें, हम आपके हस्बैंड को ढूंढ लेंगे। अब वो ऑफिसर स्टेशन पहुंचकर डिप्टी से पूछता है कि क्या आप बिगफुट की स्टोरीज पर यकीन करते हैं। तब डिप्टी उससे कहता है कि मैं ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करता, पर हम ऐसी बातों को नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर एक और लेडी ऑफिसर आती है जो उस ऑफिसर को बताती है कि अभी मुझे एक लेडी का कॉल आया है और उसने मुझे बताया है कि उसका कार एक्सीडेंट हो गया है
ये सब सुनकर वो ऑफिसर उसी जगह पर जाता है, पर वहाँ पर ना तो उसे कोई कार मिलती है और ना ही वहाँ पर मैक्स और एशली होते हैं। पर कुछ टाइम ढूंढने पर उस ऑफिसर को एशली की कार मिल जाती है, जिसके बाद वो ऑफिसर डिप्टी को कार निकालने के लिए वहाँ पर बुलाता है। वहीं उमा उसको झाड़ियों से देख रहा होता है। डिप्टी वहाँ पर आकर कार को निकाल लेता है, जिसके अंदर उन्हें मैक्स और एशली की पिक्चर्स मिलती हैं। अब दूसरी तरफ एशली और मैक्स को दिखाया जाता है, जो कि अब प्रॉमिस करते हैं कि अब वो दोबारा कभी नहीं लड़ेंगे और प्यार से एक साथ रहेंगे। अगली सुबह जब एशली और मैक्स जागते हैं तो वो देखते हैं कि जहाँ पर उन्होंने अपने कपड़े सुखाने के लिए डाले थे वहाँ पर बस मैक्स के ही कपड़े थे। एशली के कपड़े वहाँ से गायब होते हैं, जिसकी वजह से मैक्स अपनी टी शर्ट उतार कर एशली को दे देता है। अब ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। जंगल में काफी देर तक चलने पर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, और वो उमा ही होता है जो इनका पीछा कर रहा होता है। उमा के अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो जंगल में खुद को हाइड कर सकता था, जिसकी वजह से ये उसे देख नहीं पाते हैं। अब आगे जाने पर इन्हें गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है, जहां इन्हें पता चलता है कि ये वही हंटर्स हैं जो इन्हें गैस स्टेशन पर मिले थे। अब मैक्स एशली को वहां पर छुपाकर उनसे मदद मांगने के लिए जाता है। वो हंटर्स मैक्स को देखकर हंसने लगते हैं। तब मैक्स उनसे कहता है कि प्लीज़ मुझे एक कॉल करने दो ताकि मैं किसी से हेल्प मांग सकूं। तब उन हंटर्स का लीडर बोलता है कि जंगल में नेटवर्क नहीं होता, इसलिए हम फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते। तब मैक्स उनसे कहता है कि एटलीस्ट मुझे मेन रोड का रास्ता बता दीजिए, पर वो हंटर्स उसे मना कर देते हैं। अब वो उमा भी इन सबको देख रहा होता है। अब उमा एशली का बाल काट कर ले जाता है। तब एशली को भी एहसास हो जाता है कि किसी ने उसके बाल काटे हैं, इसलिए वो भागते हुए मैक्स के पास आ जाती है। इन दोनों की ऐसी हालत देखकर हंटर इनकी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। वो मैक्स और एशली को कुछ कपड़े देते हैं और उसके बाद ये सब यहाँ से जाने लगते हैं। अब दूसरी तरफ उसी ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम शेरिफ होता है। अब उस ऑफिसर को कार देखकर पता चल जाता है कि इसे ढकेल कर नदी के अंदर फेंका गया था, क्योंकि उस कार के ऊपर किसी के बड़े बड़े पंजों के निशान भी होते हैं। अब ये सब देखकर शेरिफ को भी डाउट होने लगता है। तभी डिप्टी उसे एक औरत के बारे में बताता है जो जंगल में रहती है, पर वो इंसान नहीं है। अब हमें एशली, मैक्स और उन हंटर्स को दिखाया जाता है, जिनमें से 2 हंटर्स अलग हो जाते हैं। तभी उसमें से एक को पेड़ के पास कुछ अजीब दिखता है और वो उमा होता है। तभी अचानक उस आदमी के गले पर एक तीर आकर लगता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर मारा जाता है और उसके दूसरे साथी को भी गले में आकर एक तीर लगता है। ये तीर उन पर उमा ने ही चलाए थे। अब उमा उस आदमी के पास आता है और उसे बहुत बुरी तरह से मार देता है। अब उनकी आवाज सुनकर उनका तीसरा साथी उन्हें बुलाने के लिए वहाँ पर आता है। तभी उसको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे डरकर वो वहाँ से भागने लगता है। तभी पैर फिसलने की वजह से वो वहीं पर गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। तभी उमा उसके पास आता है, जो कि कुल्हाड़ी से उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। अब उमा उनके पूरे ग्रुप पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो हंटर्स उमा पर गोलियां चलाने लगते हैं। अब फायरिंग के वक्त मैक्स को भी गोली लग जाती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब वो आदमी जो उमा पर गोली चला रहा होता है, उसे उमा बड़ी चालाकी से मार देता है। अब उमा एशली पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एशली उससे बचकर कहीं छिप जाती है, जहाँ पर ऑलरेडी एक आदमी छुपा हुआ होता है। उनको लग रहा था कि अब वो सेफ है, लेकिन तभी उमा उस आदमी को भी मार देता है। अब एशली अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है, पर उमा उसे पकड़ लेता है। अब उमा एशली को वहीं पर लेके जाता है जहाँ पर उसने उस हंटर्स के पूरे ग्रुप को मारा होता है। वहाँ पर जाकर उमा मैक्स को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर हंटर्स का लीडर आ जाता है, जो उमा को शूट कर देता है, जिसकी वजह से उमा के शोल्डर पर गोली लग जाती है, जिसकी वजह से उमा घायल हो जाता है। अब उमा मैक्स को तो छोड़ देता है, पर वो हंटर के लीडर और एशली को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ शेरिफ और डिप्टी एक जगह पर आते हैं जहाँ पर एक औरत को कैंसर था और उसके लिए वहाँ रात को एक रिचुअल होने वाला था। अब हमें दिखाया जाता है कि एक विच मैक्स को अपने साथ लेकर जाती है। ये विच वही औरत होती है जिसके बारे में डिप्टी उस ऑफिसर को बता रहा था। अब हम देखते हैं कि वो विच जंगल में अपने घर में मैक्स का इलाज कर रही होती है। अब दूसरी तरफ एशली को भी होश आ गया था। वो खुद को उमा के ठिकाने पर बंधा हुआ पाती है, जहाँ पर कंकालों का ढेर लगा हुआ था, जिसके बाद वो देखती है कि उमा उसके सामने ही हंटर्स के लीडर को जिंदा ही चीरकर उसके बॉडी पार्ट्स निकाल रहा होता है, जिसे देखकर एशली बहुत डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें रिचुअल वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी के साथ शेरिफ को भी ड्रिंक पीनी पड़ती है, जिससे उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसे काफी डरावने विजन्स आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो टेंट से बाहर आ जाता है। अगले दिन जब मैक्स को होश आता है तो वो अपने पास शेरिफ को देखता है। मैक्स उससे एशली के बारे में पूछता है। पहले शेरिफ को बिगफुट की स्टोरीज पर विश्वास नहीं था, पर अब उसको भी सब कुछ समझ आ जाता है। वो मैक्स को बताता है कि हमारे जंगलों में एक क्रीचर रहता है
है जिसको बिगफुट या उमा के नाम से जानते हैं। शेरिफ मैक्स को बताता है कि ये क्रीचर हमारे कबीले के पुराने लीडर हैं, लेकिन अब उनकी आत्मा बिगफुट का रूप लेकर हमें डरा रही है। वो बताता है कि एशली को बिगफुट उठाकर ले गया है। तब मैक्स कहता है कि उमा के कंधे पर गोली लगी है जिसकी वजह से वो घायल है और कमजोर है। इसलिए अब शेरिफ बिगफुट को मारने के लिए और मैक्स एशली को ढूंढने के लिए जंगल में जाने का फैसला करते हैं। उन्हें पता था कि उमा इंसानों को और उनके हथियारों को स्मेल कर सकता है, इसलिए बिगफुट को ना पता चले, इसलिए वो अपने साथ पुराने हथियार लेकर जाते हैं और अपने शरीर पर एक लिक्विड लगा लेते हैं जिससे कि बिगफुट उन्हें महसूस ना कर सके। लेकिन शेरिफ अपने साथ एक गन ले लेता है। अब ये दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। तभी वो विच इनका हौसला बढ़ाने के लिए ड्रम बजाने लगती है क्योंकि वो भी चाहती थी कि बिगफुट मारा जाए। उधर बिगफुट जबरदस्ती एशली को इंसान का मांस खिलाता है और इन्हीं सब के बीच में एशली के मुंह में एक छोटी सी हड्डी आ जाती है। तो वो उस हड्डी को पत्थर पर रगड़कर नुकीला कर लेती है और जब बिगफुट उसके पास आता है तो वो उस हड्डी से उस पर अटैक कर देती है। लेकिन उमा को उस हड्डी से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तभी उमा को उस ड्रम की आवाज सुनाई देती है जिसको विच बजा रही थी। अब उसे पता चलता है कि कोई है जो उसके साथ लड़ने के लिए आ रहा है। इसके बाद उमा एक ट्रैप लेकर वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही एशली भी रस्सी को काटकर फ्री हो जाती है और वहां पड़ी गन को लेकर निकल जाती है। अब ऑफिसर और मैक्स दोनों अलग अलग होकर उमा को ढूंढने लगते हैं। तभी शेरिफ को उसके पास किसी की प्रेजेंस का एहसास होता है, इसलिए वो अपनी गन को निकाल लेता है। अब बुलेट को सूंघकर उमा भी शेरिफ के पास पहुंच जाता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन शेरिफ उसको गोली मार देता है जिससे उमा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में शेरिफ को मार देता है। उधर मैक्स जब तक शेरिफ के पास पहुंचता है तब तक बिगफुट वहां से भाग चुका था। अब मैक्स शेरिफ की गन अपने पास रख लेता है और उमा के ब्लड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है, जहाँ पर वो एशली को देखता है जो उमा को मारने के लिए उसे ढूंढ रही थी। मैक्स उसको वापस चलने के लिए बोलता है पर एशली उस डायरेक्शन में चली जाती है जहाँ पर उमा गया था। अब एशली उमा को शूट कर देती है। इसके बाद इन लोगों को लगता है कि वो मारा गया, जिसके बाद ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और जब ये दोनों आराम करने के लिए रुकते हैं तो इनको उमा की आवाज सुनाई देती है। तब ये समझ जाते हैं कि बिगफुट यानी उमा अभी भी जिंदा है। अब मैक्स एशली को बचाना चाहता था, इसलिए वो एशली को जाने के लिए बोल देता है और खुद अकेला वहाँ पर रुक जाता है। अब मैक्स बिगफुट के पास जाकर उस पर गोलियां चलाने लगता है और बिगफुट को गोलियों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। अब उमा मैक्स के पास आकर उसे गर्दन से पकड़कर उठा लेता है। तभी मैक्स एक चाकू से उसके हाथ पर अटैक कर देता है जिससे उमा उसको छोड़ देता है। तभी मैक्स एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर उमा के लगाए ट्रैप में फंस जाता है। अब बिगफुट आकर मैक्स को फिर से एक बार पकड़ लेता है, पर मैक्स हार नहीं मानता और लकड़ी के टुकड़े से बार बार उमा पर अटैक करता है, जिससे फाइनली उमा मारा जाता है। लेकिन मैक्स को यकीन नहीं होता कि बिगफुट अभी मर चुका है, इसलिए वो एक बहुत बड़ा पत्थर लेकर उमा के सर को बहुत बुरी तरह से क्रश कर देता है। उधर एशली भी हाईवे तक पहुंच जाती है, जिसके बाद अब हम एक बार फिर से मैक्स को देखते हैं जिसको बहुत सारे तीर लगे हुए थे और अब वो बस मरने ही वाला था और उसे तीर मारने वाले कोई और नहीं बल्कि उमा के ही कबीले वाले होते हैं। जिसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।